हेलो एवरीवन। आज मन में ये ख्याल आया कि हम लोग सोशल मीडिया में या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में या अपने परिवार में ही या हस्बैंड वाइफ में ही हम कोई भी काम ऐसा क्यों करते हैं ताकि हमें वाहवाही मिले, एप्रिसिएशन मिले, लोग हमें हमारे काम की वजह से पहचाने, तारीफ करें। ऐसा हम क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमारा मन है हम वो बोलें, जो हमारा मन है हम वो करें? Why do we need the tag of validation? If I am suggesting something to somebody, suggestions देने के समय भी हम उससे पूछते हैं तुम्हें मेरा सजेशंस कैसा लगा? या अगर आपने कोई चीज़ सोची है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं, अपने सजेशंस देना चाह रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देना चाह रहे हैं, सो वी ऑलवेज वेट फॉर द वैलिडेशन ऑफ द अदर पर्सन। हम वेट करते हैं कि हमारे हस्बैंड हमें वैलिडेट करें और बोले हाँ ये जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल सही है, या हमारे बच्चे आकर बोले कि मम्मा आपने बहुत अच्छा काम किया, या अगर हमने 4 फ्रेंड्स की गैदरिंग में हम बैठे हैं तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वैलिडेट करने के लिए उनसे पूछेंगे व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर द वैलिडेशन? आपका मन कर रहा है आप करें, आपका मन नहीं कर रहा है आप ना करें। आप किसी और के ओपिनियंस को अपने डिसीजंस के बीच में आने ही क्यों देते हैं? मेरे विचार से आजकल के जो बच्चे हैं वो वैलिडेशन से काफ़ी परे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब जो बच्चे हैं वो किसी के वैलिडेशंस के मोहताज नहीं रह गए, और शायद यही रीज़न है कि आज जब हम इंस्टाग्राम या FB या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रील्स को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपको रील्स दिखाई देंगे जो बेतुके से होते हैं, जिनका एक आम समाज स्वीकार ना करने वाले पोशाक या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू या ऐसे थॉट्स आपको दिखाएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे। मगर वो बच्चे जो ये हरकतें कर रहे हैं या ऐसे रील्स बना रहे हैं, वो बच्चे जो ऐसे रील्स बना रहे हैं, या वो लेडीज़ या वो जेंट्स या वो इंसान, अगर कोई ऐसे रील्स बना रहा है या कोई ऐसी चीज़ या ऐसे मुद्दे के बारे में लोगों को दर्शा रहा है बिना ओपिनिएटिव होते हुए कि मेरे इस चीज़ को लोग किस नज़र से देखेंगे, इस चीज़ को वैलिडेट ना करते हुए अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे उसके खुद के एम्बिशंस होते हैं। क्योंकि हर इंसान ने अपने बारे में कुछ ना कुछ तो एम्बिशंस ढूंढ के रखा होता है। हाँ, उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद को पार करने वाले सिचुएशंस पे पहुंच जाते हैं। तब हम वैलिडेट करने लगते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ इसने गलत की है, ऐसा अगर ये नहीं करता या करती तो इसके साथ ऐसा नहीं होता। देखिए, वैलिडेट करने का जो फ्रीडम है वो आपके पास है, उस काम को करने का फ्रीडम उसके पास है, यानी आप दोनों अपने फ्रीडम्स को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। किसी भी एक्ट को करने के लिए, किसी बात को करने के लिए, किसी चीज़ किसी काम को करने के लिए अगर कोई इंसान अपने मन की बात सुन करके आगे बढ़ रहा है उसे पूरी स्वेच्छा के साथ करने का अधिकार है। हाँ, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, उस चीज़ के बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो आपका अधिकार है, आप भी ज़रूर दें। मगर आपके वैलिडेशन के अनुसार वो अपना काम बदल ले, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल ले, अपना एक्शंस बदल ले, आप इस चीज़ के एक्सपेक्टेशन से दूर रहिएगा। अक्सर ये गलतियाँ माँ बाप भी करते हैं, अपने बच्चों के चॉइस को भी वैलिडेट करने लग जाते हैं। हमें वैलिडेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं and if you are aligned with your soul, if you feel happy from within, why do you need the validation for the other person? For example, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, बच्चे उसके काफ़ी बड़े हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन वो महिला अगर अपने लिए एक कंपेनियन ढूंढ रही होती है,
अगर वो महिला चाहती है कि वो फिर से शादी करे, तो क्या वो अपने बच्चों के पास जाकर अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वैलिडेशंस मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से आज तक जो कुछ भी किया वो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति के लिए ही किया। अपने बारे में सोचने का समय उसके पास तो कभी था ही नहीं। तो हर वो इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी दूसरों की खुशी के लिए जिया हो, वो हमेशा कोई भी काम करने से पहले उन लोगों के पास जाता है जिसे वो समाज समझता है। सबसे पहले उनके खुद के परिवार के लोग, फिर उसके परिवार के आने वाले सेकेंड लाइनर्स, रिश्तेदार लोग, रिश्तेदार के बाद उनकी कॉलोनी के लोग, फिर उनके समाज यानी कि उनके बिजनेस के लोग, फिर उनके नियर अबाउट्स एंड डियर वंस। जब आप सारी ज़िंदगी जी चुके होते हैं समाज के लिए और आपका समय आ जाता है 50, 60, 70, 80, जब आप पूरा समय जी चुके होते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और एक समय ऐसा आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, समाज अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि जिन्हें आप समाज समझ रहे होते हैं, धीरे धीरे वे भी गुजर जाते हैं, नया समाज आ जाता है। जिन्हें आप परिवार समझ रहे थे, वो परिवार भी धीरे धीरे एक अलग अलग जगहों में जाकर रहने लगते हैं। फिर आप अपनी वैलिडेशंस के लिए कहाँ जाएंगे? अक्सर देर हो जाती है। आपको किसी के वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है। दिल खोलकर जिए, मन भर कर जिए। समय बहुत कम है। अगर इस बहुमूल्य जीवन को ना जिया तो ध्यान रखिए, दोबारा ये जीवन आपको मिलेगा या नहीं, यह भी एक भ्रम है। इस भ्रम के साथ ना जिए, इस जीवन का पूरा आनंद उठाइए। हाँ, उस आनंद में किसी को नुकसान ना हो, इसका ध्यान ज़रूर रखें। मगर ज़िंदगी जीने का हक सबको है, और अगर आप अपने हक को दूसरों के हाथों में दे देंगे तो फिर आप कभी अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से नहीं जी पाएंगे। आपको मेरा ये विचार कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।